पूरे मोहल्ले में चर्चा थी शर्मा जी के बेटे की शादी की। पूरे 1 करोड़ की हुई थी। लड़की वालों ने काफी अच्छा खासा दहेज दिया था और लड़की बहुत सुंदर भी थी। मिसेस शर्मा अपने बेटे राहुल की इतनी अच्छी शादी होने पर बहुत खुश थी और साथ ही अपनी बहू नैना की खूबसूरती को लेकर भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन नैना जब अपने ससुराल आई तो अपने साथ एक नौकरानी भी लेकर आई और ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। देखो बहू, अब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो चुका है। तुम और राहुल हनीमून भी मनाकर आ गए, तो अब थोड़ा थोड़ा घर का काम संभालना शुरू करो। इस घर की बहू हो तुम और घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मम्मी जी, मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं घर संभालूंगी और काम करूंगी। और वैसे भी मैं काम करने के लिए गीता को लेकर आई हूँ ना, वो सारी काम करेगी। लेकिन बेटा, गीता का क्या है, आज है कल नहीं, फिर तो अपना घर तुम्हें संभालना ही पड़ेगा ना। मम्मी जी, लगता है फिल्में बहुत देखती है। कल हो ना हो बहुत ज्यादा बार देख लिए क्या? अरे भाई, गीता तो हमेशा यहीं रहने वाली है। अरे राहुल बेटा, ये क्या कर रही है नैना? अरे भाई, वो बहू है, उसे काम करना होगा, जिम्मेदारियां संभालनी होगी। हम नौकरानी के भरोसे कैसे रह सकते हैं? मम्मी, अब नैना कह रही है ना कि उसके साथ उसकी नौकरानी है, तो आप उसे काम करने के लिए क्यों कह रही हैं? और धीरे धीरे वो काम करना सीख जाएगी ना। जबरदस्ती तो हम उससे कुछ नहीं करवा सकते। अच्छा भाई ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी से कोई काम करने को नहीं कहूंगी। जब उसे खुद को अकल आएगी तो अपने काम अपने आप कर लेगी। थैंक यू मम्मी जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, मुझे फेशियल करवाना है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना फेशियल करवाओ और गीता को यहाँ भेज दो। गीता को क्यों भेजना है? आपको उससे क्या काम है? अरे अब तुम पार्लर में फेशियल करवाने जाओगी तो मैं उससे ही कुछ काम करवा लूंगी ना। छत पर जाकर कपड़े सुखा कर आएगी, बालकनी की सफाई कर देगी, कुछ तो करेगी ना। 1 मिनट मम्मी जी, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। मैं पार्लर जाऊंगी तो मेरा हैंडबैग कौन उठाएगा? गीता मेरे साथ जा रही है। वैसे भी बहुत टाइम से उसने भी फेशियल नहीं करवाया, उसकी स्किन कितनी डल हो गई है। मैं सोच रही थी उसका भी फेशियल करवा लाती हूँ। अरे अजीब हो तुम, अपनी नौकरानी का फेशियल कौन करवाता है? मैं करवाती हूँ मम्मी जी। मैं इतनी सुंदर हूँ और गीता मेरे साथ 24 घंटे रहती है। अगर वो अच्छी नहीं दिखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। मिसेस शर्मा हैरान होकर उसे देखती रहती है। वो क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों बैठी हो? किसी से झगड़ा हो गया क्या? आ ले लो 1 करोड़। अरे 1 करोड़ क्यों, 5 करोड़ ले लो ना लड़की वालों से। देखा कैसे मटकती हुई चली गई। कहती है जो नौकरानी आई है साथ में वो उसकी पर्सनल नौकरानी है। मैडम उसको अपने साथ फेशियल कराने ले गई है। अब क्या कर सकते हैं, बहू है हमारी, ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। कुछ दिनों के बाद, अरे गीता, जरा पानी तो पिला दे, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। क्या हुआ मम्मी जी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है? लाइए, मैं इन पर तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें नहीं बताती। अरे काम करने की आदत नहीं है तो क्या हुआ मम्मी जी? आप इतने दर्द में हैं, आपके पैरों में इतनी परेशानी है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? लाइए, मैं आपके घुटनों पर मालिश कर देती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम इतना कह रही हो तो पैरों पर तेल लगा ही दो। लेकिन जरा गीता से कहो ना कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। अरे मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और आपके घुटनों में दर्द है ना, मैं सारा काम करूंगी, अच्छा खाना भी बनाऊंगी। देखना, मेरे हाथ का खाना खाकर आप खुश हो जाएंगी। नैना मिसेस शर्मा के घुटनों पर अच्छे से मालिश करती है और सब लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुछ देर के बाद, सुनते हो, लगता है हमारी बहू को धीरे धीरे अकल आ रही है। आज तो बड़े ही प्यार से मेरे घुटनों पर मालिश की और इतना अच्छा खाना भी बनाया। मैं तो पहले ही कहता था, थोड़ा वक्त दो उसको, धीरे धीरे सुधर जाएगी। अभी नई नई आई है, काम करना सीख जाएगी। शायद आप ठीक कहते थे, मैंने ही समझने में गलती कर दी। कल सुबह बहू से कहना कि अपने हाथों से बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाए। जब से शादी होकर आई है मैंने तो अपने बहू के हाथ की चाय भी नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरी बहू अब बहुत बदल गई है, कितनी खुशी खुशी मेरी सेवा भी करती है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे नैना बहू, जरा मेरे और अपने पापा जी के लिए 2 कप चाय तो बना कर लाओ बेटा। कल इतना बढ़िया खाना बनाया था, सोच रहे हैं तुम्हारे हाथ की चाय भी पी कर देख लेते हैं। मम्मी जी, अभी तो मैं सोकर भी नहीं उठी, अब क्यों मुझे इतनी आवाजें लगा रही हैं? सोने दीजिए ना। लगता है बहू गहरी नींद में है। एक काम करो, गीता से कहकर तुम चाय बनवा लो। अरे गीता बेटा, देखो तो नैना शायद बहुत थक गई है, कल उसने पहली बार खाना बनाया था ना,
एक काम करो, तुम चाय बना कर ले आओ। लेकिन ये क्या? तभी नैना दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। अब गीता को क्यों बोल रही हैं आप? अरे बेटा, मैंने तुमसे ही तो चाय बनाने को कहा, लेकिन तुमने कहा तुम्हें नींद आ रही है, तो मैंने सोचा गीता से बनवा लेती हूँ। हाँ तो मम्मी जी, अब मुझसे या गीता से चाय बनाने के लिए कहने की क्या जरूरत है? मैंने सब कुछ कर तो दिया है। क्या मतलब बेटा, तुमने पहले से ही चाय बना कर रख दी है? नहीं पापा जी, मैंने ऐसा काम किया है कि मम्मी जी को अब मुझे या मेरी असिस्टेंट गीता को कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या किया है तुमने? क्या मम्मी के लिए कोई नई सर्वेंट ला दी है? आप लोग भी ना कुछ नहीं समझती। अरे कल मैंने मम्मी जी के घुटनों पर आयुर्वेद के तेल की अच्छी वाली मालिश की ना। हाँ, लेकिन उसका चाय बनाने से क्या लेना देना? बहू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे घुटने एक ही बार में ठीक कर दिए, लेकिन तुम्हारे इस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी कितनी भोली हैं आप। देखिए, मैंने आपके घुटनों पर तेल लगाया क्योंकि आप उठ नहीं पा रही थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था बेटा। अब देखो, अब तो मैं दौड़ भी सकती हूँ। तो बस मम्मी जी, फिर दौड़िए और कीजिए घर के काम। मैंने आपको बोला था ना, गीता सिर्फ मेरा काम करेगी, और आप इतना भी नहीं समझी। मैंने आपके घुटने इसलिए ठीक किए ताकि आप मेरी नौकरानी यानी कि मेरी गीता को परेशान ना करें। मुझे लगा बहू बदल गई है, मेरी सेवा करना चाहती है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी दहेज में लाई नौकरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, अच्छी नौकरानी दे दी तुमने मेरी बहू के दहेज में। आज कितनी गर्मी है रे बाबा। इतने गर्मी में घर घर जाकर काम करना कितना मुश्किल है। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ काम काम करना पड़े और पैसे ज्यादा मिले। ये है कांताबाई, जो दिन भर घरों में काम करती है और अपना घर चलाती है। कांताबाई एक घर में काम करती है जिसमें 3 बहुएं रहती हैं, संजना, मालती और करुणा। कांता मौसी, ओ कांता मौसी, आपने कपड़े धो दिए हो तो बाहर का आंगन भी साफ कर दो। अभी करती हूँ बड़ी दुल्हन। कांता मौसी, जाने से पहले अपनी पगार लेकर जाना। कांता आंगन साफ करके सीधा मालती के पास पहुंचती है। ये लो मौसी जी अपनी पगार, और ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये अपने घर ले जाना। मजली दुल्हन, 2000 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता, आप कुछ और पैसे बढ़ा दो ना। अच्छा, अभी इतने ही रखो, मैं अपनी जिठानी और देवरानी से बात करती हूँ इस बारे में। कांता पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन एक बात कांता को बहुत खटकती है। यूं तो घर की बहुओं में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन इन तीनों में कभी लड़ाई ही नहीं होती। कांता मन में सोचती है, अगर इन तीनों में लड़ाई हो जाए तो मैं तीनों से अलग अलग पगार लूंगी, कितना अच्छा होगा। अब मैं इनके घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना कर रहूंगी। अगले दिन कांता कपड़े धोती है तो करुणा उसके पास आकर कहती है, ये क्या कांता मौसी, आपने सबके कपड़े धो दिए और मेरे कपड़े अलग रख दिए। अब क्या बताऊं छोटी दुल्हन, हमने जानकर नहीं रखे हैं कपड़े। वो तो मुझसे बड़ी दुल्हन और मझली दुल्हन बोल कर गई हैं कि आपके कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, तो आपके कपड़े सबसे आखिर में धोया करूं। क्या कहा? मेरे कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं? अभी पूछती हूँ दोनों से, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। अरे ना ना छोटी दुल्हन, उनसे कुछ ना पूछो, नहीं तो वो मुझे डांटेंगी ना कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई। ठीक है मौसी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज की बात वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी बोले ना तो आप मुझे जरूर बताना। अब इसी तरह एक दिन कांता सबको नाश्ता दे देती है, लेकिन संजना को नहीं देती। संजना कांता से पूछती है, क्या हुआ कांता मौसी, आपने मुझे आज का नाश्ता क्यों नहीं दिया, भूल गई क्या? अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? लेकिन चलिए छोड़िए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन क्या क्या कहना चाह रही हो आप, बताओ मुझे। मझली दुल्हन और छोटी दुल्हन ने कहा था कि आपने सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही नाश्ता कर लिया है, और बोली कि और क्या बोली, बताओ मुझे। उन्होंने बोला कि आपको ज्यादा कुछ खाने के लिए ना दूं, आप ऐसे ही मोटी होती जा रही हैं। उन दोनों ने ये सब मेरे बारे में बोला? मैं उन दोनों के खाने पीने का कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अभी बताती हूँ। अरे रुको बड़ी दुल्हन, अगर तुमने उन दोनों से कुछ भी कहा तो वो तो मुझे ही डांटेंगी ना। ठीक है, मैं उन दोनों से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आगे से वो तुमसे कुछ भी बोले ना तो तुम मुझे जरूर बताना। अब जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे तेज भूख लगी है। अब कांता का अगला टारगेट है मालती। अगली सुबह कांता ने सारे घर की सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन मालती का कमरा साफ नहीं किया। कांता मौसी, आपने सारा घर का काम कर दिया, लेकिन मेरा कमरा साफ नहीं किया। अब मझली दुल्हन, मुझसे ना आपका कमरा साफ करने के लिए मना किया गया है। मना किया गया? किसने? बड़ी दुल्हन और छोटी दुल्हन ने।
उन्होंने कहा कि आप दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम करती रहती हो, कम से कम अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो। क्या दीदी और करुणा ने ऐसा बोला? अभी पूछती हूँ दोनों से, अगर मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ तो वो दोनों क्या हल चलाती हैं? अरे ना ना मछली दुल्हन, उनसे ऐसा मत कहना, नहीं तो वो डांटेंगी ना और आगे से कोई बात भी मुझे नहीं बताएंगी। ठीक है कांता मौसी, मैं कुछ नहीं कहूँगी उनसे, लेकिन वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी कहे ना तो वो सारी बातें मुझे ज़रूर बता देना। इस तरह कांता ने तीनों बहुओं के दिल में नफरत का बीज बो दिया और देखते ही देखते कांता ने इस नफरत के बीज को बड़े पौधे में बदल दिया। अब तीनों बहुओं ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी छोड़ दिया। इस बात का फायदा कांता मौसी ने खूब उठाया। मौसी लो अपनी पगार। कांता मालती से पगार लेकर सीधा संजना के पास पहुंचती है। बड़ी दुल्हन, मुझे इस महीने की पगार नहीं मिली। क्यों, मालती ने नहीं दी क्या तुम्हें? नहीं तो, उन्होंने कहा मेरा ठेका नहीं है हर चीज का, उन दोनों से जाकर ले लेना। इस मालती का दिमाग भी ना 7वें आसमान पर रहता है। रुक, देती हूँ मैं। इसी तरह कांता करुणा से भी ये सब कहती है और तीनों बहुओं से 2-2 हजार रुपए ले लेती है और इस महीने की कांता की पगार हो गई 6,000 रुपये। अब कांता हर महीने ऐसा ही करती है। इस तरह से उसकी अच्छी कट रही थी। लेकिन ये बात तो आपने सुनी है ना, झूठ की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। उनके घर पर ननद कोमल आई। कोमल कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप सब कैसी हो? और दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? होंगी अपने कमरे में, दिन भर कमरे में ही रहती है। कोई आए जाए उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। कोमल अपनी दोनों भाभियों से मिलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो इस मुद्दे की जड़ को ढूंढने की कोशिश करती है तो कुछ दिन बाद कोमल को सारी बात समझ में आ गई। उसने कांता की सच्चाई सबको बता दी और घर की तीनों बहुओं ने कांता को सबक सिखाने की ठान ली। कांता, जल्दी से ये बर्तन धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता बर्तन धो देती है और संजना वो सारे बर्तन दोबारा से गंदे कर देती है। कांता, तुमने आज बर्तन नहीं धोए क्या? अरे मैंने तो सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं, ये बड़ी दुल्हन ने गंदे किए हैं भाभी। ठीक है, तुम दोबारा धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता ने बर्तन दोबारा धोए। इसी तरह करुणा ने भी तीसरी बार कांता से बर्तन धुलवाए। शाम को जब कांता ने खाना बनाया तो उसने बैंगन की सब्जी बनाई। ये क्या बना लिया मौसी आपने? मुझे बैंगन पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। एक काम करो, कटहल रखा है वो बना लो। कटहल को तो काटने में समय लगेगा, मैं कोई दाल बना देती हूँ ना। कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, तो वही करिए जो मैं कह रही हूँ। जल्दी से कटहल की सब्जी बना दीजिए। इसी तरह करुणा ने भी कांता से अलग सब्जी बनाई। अब तीनों बहुएं कांता से हर काम 3-3 बार करवाती थी। एक दिन संजना ने कांता से कहा, कांता मौसी, कल मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं, आपको सबके लिए खाना बनाना है। तभी वहां मालती भी आ जाती है। कांता मौसी, कल खाने पर मेरे पति के कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप खाना बना देना। तभी करुणा भी आ जाती है। कांता मौसी, कल मेरी सहेलियां घर पर आ रही हैं, आपके हाथ के खाने की मैंने बहुत तारीफ की है, आप अच्छा सा कुछ खाना बनाना। अरे लेकिन मैं सबके लिए अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, आप मेरे लिए खाना बनाओगी। इसी तरह करुणा और मालती ने भी कहा। अब कांता सोचने लगी, इन तीनों के 6,000 रुपये तो मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हैं, मुझे इनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब कांता परेशान होकर सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर मालती कहती है, कांता मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपकी पगार बढ़ाने वाली थी ना। हमने आपको अपने घर का सदस्य समझा और आपने हमारे साथ ऐसा किया। कांता सबसे माफी मांगती है, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे माफ नहीं करती और उसे काम से निकाल देते हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे से माफी मांगती हैं और दोबारा से प्यार से रहने